नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश स्टार प्लस के नंबर 1 शो अनुपमा की कहानी में अब तक का सबसे बड़ा भूचाल आ चुका है। लंदन से अचानक लौटे पराग ने अहमदाबाद की धरती पर कदम रखते ही कोठारी और शाह परिवार के बीच चल रहे नफरत के खेल को एक ही झटके में तहस नहस कर दिया है। कहानी अब एक ऐसे हाई वोल्टेज मोड़ पर है जहां रिश्तों की मर्यादा और बदले की ऐसा भयानक घमासान छिड़ गया है जिसकी कल्पना खुद प्रेम या उसकी साजिशी मंडली ने सपने में भी नहीं की थी। वॉइस ओवर। दोस्तों, इस पूरे ड्रामे की शुरुआत होती है कोठारी हाउस के उस कड़वे माहौल से जहां अहंकार में डूबे प्रेम ने बदतमीजी की सारी हदें पार करते हुए अपनी सगी मां ख्याति का अपमान कर दिया। ख्याति लगातार प्रेम को समझा रही है कि नफरत का रास्ता सिर्फ बर्बादी की ओर जाता है और उसने अनुपमा के खिलाफ जाने से साफ इनकार कर दिया है। ख्याति का मानना है कि अनुपमा ने हमेशा सबका भला चाहा है, लेकिन प्रेम इस समय गुस्से और बदले की भावना में अंधा हो चुका है और उसके दिमाग को मैनिपुलेट करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसकी दादी वसुंधरा और शातिर श्रुति का हाथ है। ये दोनों मिलकर मासूम प्रेम को अनुपमा से अपना पुराना हिसाब चुकता करने के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। इसी नफरत के नशे में चूर होकर प्रेम ने सीधे अनुपमा को चैलेंज दे दिया कि वह उसके लव यू जिंदगी कैफे को बर्बाद करके ही दम लेगा और अपने अनुज कैफे को अहमदाबाद का नंबर 1 कैफे बनाएगा। वॉइस ओवर। जब प्रेम की इस जहरीली जुबान और अपनों के प्रति कड़वाहट की खबर लंदन में बैठे पराग तक पहुंचती है तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। पराग जानता है कि जो प्रेम कभी अपनी सास अनुपमा को भगवान की तरह पूजता था, आज वही उनके खून पसीने के बिजनेस को मिटाने पर तुला है। जैसे ही पराग को एहसास होता है कि उसकी मां वसुंधरा और श्रुति मिलकर कोठारी परिवार की साख को मिट्टी में मिला रही हैं, वह अपनी सारी डील्स छोड़कर सीधे भारत के लिए फ्लाइट पकड़ लेता है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरते ही पराग के चेहरे पर एक कड़न था। वह अपनी मां के डर या बेटे के मुंह में आए बिना सीधे उस मार्केट पहुंचता है जहां दोनों कैफे आमने सामने खड़े हैं। उधर अनुज कैफे के बाहर प्रेम, राही, श्रुति, वसुंधरा और सप्लायर गौतम गांधी अनुपमा का रास्ता बंद करके अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। तभी वहां पराग की चमचमाती गाड़ी रुकती है। विलेन मंडली को लगता है कि पराग उनका साथ देने आया है, लेकिन यहाँ पराग जो करता है उसने सबके होश उड़ा दिए। पराग बिना प्रेम की तरफ देखे, बिना वसुंधरा के पैर छुए, सीधे और पूरे गर्व के साथ अनुपमा के लव यू जिंदगी कैफे के अंदर दाखिल हो जाता है। कैफे के अंदर पराग बेहद सम्मान के साथ अनुपमा के सामने खड़ा होता है और कहता है, समधन जी, दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों और अपनों की गद्दारी के बाद भी आपने हार नहीं मानी। मुझे आप पर गर्व है। इसके बाद एक सच्चे बेटे की तरह पराग पूछता है, क्या इस कैफे में मुझे आपके हाथ की बनी एक कप गर्मा गर्म स्पेशल चाय मिल सकती है? पराग का यह खुला समर्थन देखकर बाहर खड़ी मंडली को दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं। वॉइस ओवर। पराग के इस कदम से प्रेम का घमंड ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। ख्याति पहले ही कोठारी हाउस को लात मार चुकी है और अब पराग ने साफ कर दिया है कि वह कोठारी साम्राज्य की पूरी दौलत प्रेम के पीछे नहीं बल्कि अनुपमा के कैफे की तरक्की में लगाएगा। जो चक्रव्यूह अनुपमा को सड़क पर लाने के लिए बुना गया था उसे पराग ने एक पल में छिन्न भिन्न कर दिया। अब पराग अनुपमा का सबसे बड़ा मददगार और इन्वेस्टर बनकर खड़ा हो चुका है, जिसने शो की पूरी हमेशा के लिए बदल दिया है। अब देखना यह है कि प्रेम अपनी इस करारी हार का बदला कैसे लेता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।